नमस्कार, मध्य प्रदेश की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका चौधरी। पेश हैं अब तक के समाचार। बहुचर्चित नगर परिषद पवई का प्रधानमंत्री आवास घोटाले का मास्टरमाइंड अध्यक्ष प्रति बृजपाल भोलू भागरी निकला। इस संबंध के सीएमओ पवई हरि बल्लभ शर्मा ने मीडिया के समक्ष खुलासा करते हुए बताया कि दैनिक वेतन भोगियों पर अध्यक्ष पति ने दबाव बनाकर 6 माह तक प्रधानमंत्री आवास योजना की अनुमोदित सूची अपने पास रखी थी। इस दौरान इस सूची में लोगों के फर्जी नाम जोड़ दिए गए थे। सीएमओ ने बताया कि दैनिक भोगी कर्मचारी नौकरी जाने के डर से अध्यक्ष पति का दबाव सहते रहे। सीएमओ ने बताया कि अब अध्यक्ष पति की करतूतों पर से पर्दा उठने लगा है और उन्हें भी फोन पर धमकियां देने लगा है। हाँ, अध्यक्ष पति द्वारा जो है मोबाइल पर धमकी दी गई है कि आपके खिलाफ जो है मैं ये कार्रवाई करूंगा, आप मेरे खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। और जो अनुमोदन सूची आवास की कलेक्टर महोदय यहाँ से आई थी, वो सूची 6 माह तक अध्यक्ष पति ने अपने घर पे रखी और उसके द्वारा इस सूची में फेरबदल किया गया है। ऐसा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों ने बताया है। चूंकि कर्मचारी दैनिक वेतन पर हैं, उनको उसने जो है धमकी दे रखी है, इसलिए वो सामने नहीं आ पा रहे हैं। सूची में फेरबदल जो 6 माह तक अपने घर पे अध्यक्ष पति ने रखी है, पूरी सूची में फेरबदल किया गया है। आपात तौर पर नाम जोड़े हैं, ये अध्यक्ष पति भोलू भागरी के द्वारा ही जोड़े गए हैं, है ना। मेरे द्वारा जो है वरिष्ठ को पत्र लिखा गया है। मार्गदर्शन प्राप्त होते ही मैं अध्यक्ष पति के खिलाफ एफआईआर अतिशीघ्र दर्ज कर दूंगा। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बीएस चाटव द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2020-21 के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार की गतिविधियां शुरू करने के लिए जिले के संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रचार प्रसार की गतिविधियों को जारी कैलेंडर के अनुसार करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय निर्वाचन विषय पर वाद विवाद एवं निबंध लिखे प्रतियोगिता के साथ साथ निकाय स्तर पर युवा संवाद कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाना चाहिए। इस बैठक में संबंधित अधिकारियों के साथ साथ शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सिवनी में बिजली कंपनी और पेंचनगर के अधिकारियों और कर्मचारियों की कथित मनमानी को लेकर किसानों के साथ साथ सिवनी के भाजपा विधायक का भी गुस्सा फूट पड़ा है। दरअसल बिजली की समस्या और पेंच नहर के आधे अधूरे पड़े कार्यों को लेकर किसानों ने अधिकारियों के लेकर विधायक तक ये शिकायत दर्ज की है कि जिसके बाद विधायक ने बिजली कंपनी और पेंच नहर के अधिकारियों को किसानों की समस्या का समाधान करने के लिए कहा, लेकिन अधिकारियों ने इस आदेश को अनसुना कर दिया, जिसे लेकर भाजपा विधायक दिनेश राय मुनमुन ने जल संसाधन विभाग के कार्यालय में किसान पंचायत का आयोजन किया। इसमें बिजली कंपनी, पेंच नहर और जल संसाधन विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे, जहां किसानों और अधिकारियों की मौजूदगी में विधायक ने अधिकारियों को जमकर लताड़ा। विधायक ने चेतावनी भी दी है कि यदि किसानों की मांग नहीं मानी गई तो वो सरकार के खिलाफ 1 दिसंबर से किसानों के साथ आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। कलेक्टर साहब ने बोला कि आप बैठक ले लें आप आके, कैसे इरिगेशन और बोले एमपीडी की, ठीक है हम बैठक में, लेकिन आपके विभाग के लगभग आज हम लोगों ने प्रस्ताव पास कर दिया। क्यों भैया, 1 हफ्ते के अंदर हम लोग डिसाइड कर रहे हैं, पूरे किसान गाड़ी घोड़ा डीजल पानी बीवी बच्चा लोग लड़का का भैया सब लेके शहर जाम कर देंगे हम, चाहे सरकार को मेरे खिलाफ भी कुछ करना हो करे। मैं सरकार के खिलाफ भी बैठने को तैयार हूँ, मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ बैठूंगा, इसलिए कि अधिकारियों के खिलाफ में कार्रवाई हो, ये मेरी भी जवाबदारी बने। ग्वालियर में वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारी अशोक सिंह के रिश्तेदार के मैरिज गार्डन पर प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई से कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी में भारी आक्रोश देखा गया है। कांग्रेस ने इसका सीधा आरोप भाजपा सांसद ज्योतिरादित्य आदित्य सिंधिया के ऊपर लगाया है। उनका आरोप है कि बदले की भावना से ये कार्रवाई की गई है। इन लोगों ने प्रदर्शन कर रहे अपने गुस्से का इजहार किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारी आक्रोश जताते हुए प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
कुछ कारण रहा। देखिए, ये शुद्ध सिंधिया जी के इशारे पर बदले की भावना से की गई कार्रवाई है और कांग्रेस पर दबाव बनाने की कार्रवाई है। अगर वो अवैध निर्माण था तो 15 साल तक शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश में काबिज रहे, तब कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये शुद्ध बौखलाहट है सिंधिया जी की, क्योंकि वो संभाग की ज्यादातर सीटें यहाँ से हारे हैं। इस बौखलाहट में वो इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिलवा रहे हैं जबरदस्ती प्रशासन के माध्यम से। मैं तो आपके माध्यम से प्रशासन से भी कहना चाहता हूं और उन्हें आगाह भी करता हूं कि इस तरह की कार्रवाइयां लोकतंत्र के हित में नहीं है। कोई भी हो, कोई भी नेता हो, किसी की सरकार हो, किसी भी टीआई, एसपी, कलेक्टर, इनको नौकरी कोई सरकार नहीं देती। जो अपनी योग्यता पर बनकर आते हैं और इन्हें कम से कम क्या गलत है क्या सही है इसको देख के तो कार्रवाई करना चाहिए। और अगर ये तो एक शुरुआत है, कांग्रेस झुकने वाली नहीं है, कांग्रेस डरने वाली नहीं है। कांग्रेस और आगे जाएगी अपने कार्यकर्ता के सम्मान के लिए, अपने नेताओं के सम्मान के लिए। हमारा कांग्रेस ही किसी भी हद तक जा सकता है। अगर हमारे अशोक सिंह जी का 200 फुट अंदर अवैध निर्माण है तो महल की जो दीवार बनी है वो किस भर्ती में आती है? आदिवासी विकास खंड होने के बाद भी बिछुआ मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। जनपद पंचायत बिछुआ के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायतों सुरंगी में सरपंच, सचिव और रोजगार सहायक कथित लापरवाही से गरीब परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। आलम यह है कि कुछ परिवारों को उनकी जमीनों का पट्टा तक नहीं मिल पा रहा है। इन लोगों ने सरकार से मदद की गुहार भी लगाई है। सरकार टीला होना जी का मिल रो 15 किलो 3 लड़का मेरे पास जाएगी क्या बताओ बानी मज मेरे पीरो कारक तो अभी किन संडास मकान और जो मेरे को पट्टा होना जी। मेरे 2 गुड़िया 1 गुड्डू जी, पति नहीं है जी। हमारे बनिश खैरी माली जाती है रोज। सहस्त्रबाहु जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला कल्लार समाज की ओर से प्रतिवर्ष की तरह इस बार भी भगवान सहस्त्रबाहु के उपलक्ष्य में सहस्त्रबाहु जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लेकर भगवान सहस्त्रबाहु की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर स्थानीय विधायक मुनमुन राय द्वारा समाज के लिए भवन का लोकार्पण किया गया। जयंती पर पावन अवसर पर मुनमुन राय ने अपनी सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए देश व प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। हमारे राजराजेश्वर सहस्त्रबाहु भगवान की जयंती है। हम सभी समाज के बंधु और हमारी महिला मंडल यहाँ पर उपस्थित हुई हैं। हम विगत 30 वर्षों से यहाँ पर समाज के लिए हम सभी बहनें मिलकर निरंतर कार्य करते रहते हैं और साल भर समाज के नाम पर कुछ न कुछ हम लोग करते रहते हैं। आज हम लोगों ने यहाँ एक छोटी सी शोक सभा का भी आयोजन किया। हमारी अध्यक्ष श्रीमती माधवी चौकसे जी, जो हमारे कल्चरी समाज की अध्यक्ष है, उन समाज सेवी भरत चौकसे जी का निधन हुआ है, इसलिए आज वो नहीं यहाँ पर उपस्थित है। हमारी कोषाध्यक्ष श्रीमती निधि भूमि राय जी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारी सभी बहनें यहाँ पर उपस्थित हैं। और हम भगवान सहस्त्रबाहु जी से प्रार्थना करते हैं पूरे देशवासियों को, शहरवासियों को हमारे महिला मंडल की ओर से सहस्त्रबाहु जयंती के अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राज्य सरकार द्वारा गरीब लोगों की सहायता के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वहीं इन दावों की पोल खोल रहे हैं मंडला के ग्राम इंद्री के 8 वर्षीय आयुष जांगेला के अभिभावक। आयुष जांगेला को खेलते हुए पिछले दिनों बिजली का करंट लग गया था। उपचार के दौरान डॉक्टरों द्वारा उसके दोनों हाथों बाजुओं को काटना पड़ा। अस्पताल द्वारा उपचार का खर्च 3 लाख रुपए बताया गया, जिसके चलते परिजनों द्वारा मुख्यमंत्री से 1.5 लाख रुपए की मांग की गई, पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने 15,000 रुपए देकर अपना हाथ थमाकर पलड़ा झाड़ दिया। वहीं स्थानीय प्रशासन द्वारा भी किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं की गई है। कर्ज लेकर बेटे का उपचार करवाने वाले परिजनों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। सर जी, लेकिन डॉक्टर ने एस्टिमेट बनाया था 1.5 लाख का। जे मोहनलाल हरगोविंद दास
हॉस्पिटल जबलपुर से बना था एस्टीमेट, तो वो कलेक्टर मैडम ने वो मुख्यमंत्री के लिए वो रेफर कर दिया था, लेकिन ऊपर से मात्र 15,000 ही आया है। इसमें इलाज में कितना लग गया होगा? जी सर जी, 3 लाख रुपए करीब खर्च हो गया। इसके बाद और आपको कहीं से सहयोग नहीं मिला? जी नहीं, कहीं से सहयोग नहीं मिला, कोई शासकीय योजना का कोई लाभ नहीं मिला, मात्र 15,000 मिला मुख्यमंत्री वो मामा जी से बस। क्या चाहते हैं आप? जी सर, मैं सरकार से और आप सब लोगों से मुझे अनुरोध करता हूँ कि वो मेरी स्थिति देख के कहना चाहिए, मेरे को आर्थिक सहायता दी जाए, मैं आपसे गुजारिश कर। जी बेटा, हाथ आपके कैसे कट गए? करंट से। तो इसमें आपको किसी ने सहायता दिया? मुख्यमंत्री मामा जी ने। कितना? 15,000। सिंगरौली जिले में एक बार फिर से नाबालिगा के साथ दुष्कर्म का मामला प्रकाश में आया है। दुकान पर बिस्कुट लेने गई मात्र 5 वर्षीय बच्ची को 65 वर्षीय बुजुर्ग ने अपनी हवस का शिकार बनाया है। मामला मोरवा थाना क्षेत्र के ग्राम कुनहड़ का है। पीड़िता के परिजनों ने इस बाबत मोरवा थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई है। पुलिस ने बच्ची का मेडिकल करवाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। आज हमें एक नाबालिग बच्ची के साथ दुराचार की रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसपे हमने अपराध दर्ज करके राम विशाले सनाफ बैजनाथ प्रजापति को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता का मेडिकल कराया गया, सुरक्षित है, सही है, और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज रहे हैं। मालथौन तहसील बांधरी क्षेत्र के ललोई ग्राम में 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में जलने से मौत हो गई। मामला बांधरी थाना क्षेत्र के ललोई ग्राम का है, जहां अपने ही घर में अज्ञात कारणों से झुलती इस युवती की मौत हो गई है। इसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम करवाया और उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर अपनी जांच शुरू कर दी है। ललोई में आज तकरीबन 10:30 बजे ऐसी सूचना मिली थी कि एक लड़की जिसकी उम्र 18 साल है, उसने आत्महत्या कर लिया है। जो अत्यधिक जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। जो मौके पे जाके पता किया गया, जो वहाँ पे देखा गया कि प्रथम दृष्टया जो है परिवार वालों ने भी ये बताया कि जो लड़की थी करीब 10:30 बजे घर पे स्नान करने के उपरांत रोज़मर्रा की तरह सब्जी वब्जी काटा, फिर किसी बात को लेकर उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उसके बाद उसने अपने आप को आग लगा ली। आग लगाने के बाद जो है उसने दरवाज़ा खोल के जब वो बाहर आई, तब लोगों ने देखा उसके पिता के भाई और पिता ने फिर उसको आग बुझाई है, ऐसा उनके द्वारा बताया गया है। जो कि मर्ग कायम किया गया है और अग्रिम जाँच की जा रही है कि किस तरीके से और किस प्रकार आग लगी। पिछले कई दिनों से घर से लापता युवक का शव तालाब में तैरता हुआ मिला, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सिंगरौली जिले के सरई तहसील के अंतर्गत थाना लंगाडोल के ग्राम डिगवा निवासी 17 वर्षीय चंद्र सिंह पुत्र लखपति सिंह 16 नवंबर की शाम को अपने घर से निकला था। परिजनों का आरोप है कि हत्या करने के बाद सच को छुपाने के लिए शव को तालाब में फेंक दिया गया है। वहीं पुलिस द्वारा इस मामले की जांच भी शुरू की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना का कारण पता चल जाएगा। पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ के लिए उन्हें हिरासत में भी लिया है। तो भाई मंगल की रात की घटना है। हाँ। मंगल से लापता थे। तो आपका बच्चा कहाँ है? मेरे टाइम बुद्ध के वो घरे गई रेंगत, यहाँ से रेंगत गई तो बुधरा टोला चढ़ीन तो हमके बलवाइन, तो हम आयन तो फिर रेंगते कट गए घरे, ओके ले गए घरे, फिर बताएं सरपंच साहब क्या नहीं। तो आप जब उसको घर ले गए तो उस लड़के के साथ क्या कोई किसी से बातचीत हुआ है, कोई मारपीट हुआ है, कुछ है? क्या बताया सरपंच के बाद? नहीं। फिर सरपंच को क्या बताया आप? तो भाई हम कही कि लड़कियां कहाँ ले मारपीट खाए के आई ना। अच्छा है ना। हाँ। तो भाई चल देख ताक ले उनके सूजी दवाई करवा। अच्छा।
राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ हाईवे पर हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा। इसी कड़ी में वेदा तालाब के पास हुए सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि भोपाल की ओर से आ रहे ट्रक के सामने से इस मोटरसाइकिल पर सवार मोटरसाइकिल युवक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हाँ, पता पड़ गया था। बाना बेदरा के ऊपर पास में एक मोटरसाइकिल वाला चालक कंटेनर से टकराया था, गया था और उसके लिए जब सारा प्रयास किया गया, सब वायरल किया गया, तो पता पड़ गया कि मृतक जो है जितेंद्र अहवाल, ये रोहना के आसपास का रहने वाला था। ज्ञात तो हो चुका है, लेकिन साथ ही मेरी आम जनता से और नगरवासियों से अपील है कि यातायात के नियमों का पालन जो है बनाए। परासिया क्षेत्र में नदी तट पर छठ पर्व को धूमधाम व आस्था के साथ मनाया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बिहार व यूपी से आए हुए परिवारों ने इस पर्व पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गौरतलब है कि परासिया क्षेत्र में बड़ी संख्या में बिहार व यूपी के लोग रहते हैं। यहाँ ये लोग कोयले की खदानों में काम करते हैं। सबसे पहले इन्हीं प्रदेशों में जहां आए थे, इस अवसर पर अपने पूरे श्रृंगार के साथ महिलाएं व्रत की सामग्री लेकर सूर्य को जल अर्पित करने नदी के लिए तट की ओर जाती है। वैसे पूरी दुनिया उगते सूरज को प्रणाम करती है, लेकिन छठ पर्व में डूबते और उगते सूरज की आराधना की जाती है। वहीं इस पावन अवसर पर पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया ने नदी तट पर पहुंचकर छठ पर्व की पूजा की। वह श्रद्धालुओं में मिष्ठान वितरित किया। उन्होंने लोगों को इस पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कोरोना महामारी से निजात के लिए भी प्रार्थना की। वर्षानुसार इस वर्ष भी झुर्रे छठ समिति द्वारा मंदिर प्रांगण में छठियाई माता का उत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ। सभी क्षेत्रवासी देशवासियों को छठ के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये पर्व शांति का प्रतीक, छठियाई माता के आशीर्वाद से हम प्रार्थना करते हैं कि वैश्विक महामारी में जो कोरोना पूरी दुनिया में फैला हुआ है, छठियाई माता आशीर्वाद प्रदान करके इससे हम लोग को निदान दिलाएगी। मध्य प्रदेश की खास खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।